हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बस अब नहीं छूना मुझे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। माँ, मुझे जल्दी से नाश्ता दे दीजिए। आज मेरा ऑफिस में पहला दिन है। मैं पहले ही दिन लेट नहीं पहुंचना चाहती। माँ, आप ऐसा करो, आप एक रोल बना के दे दो। पराठा और सब्जी का मैं गाड़ी में खा लूँगी। स्निग्धा ने तैयार होते हुए माँ से कहा। खुद को आईने में देखकर तैयार हुई। सब कुछ परफेक्ट चाहती थी। अच्छी शर्ट पैंट, गले में एक स्कार्फ, हाथ में बड़े डॉयल की घड़ी। तैयार होकर माँ सविता जी के पास पहुंची। सविता जी बेटी को देखा तो आंखों में आंसू बहने लगे। कितने सालों के तब के बाद ये दिन आया है। स्निग्धा जब सिर्फ 10 साल की थी तो उसके पिता गुजर गए। अकेले के दम पर बेटी को इस लायक बनाया कि आज बेटी एक बड़े कंपनी में प्रोजेक्ट हेड बन गई थी। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद इतने बड़े कंपनी से बुलावा। वो दिन सविता जी के लिए बहुत बड़ा दिन था। लगा जैसे उनके कष्टों की परिणति होने वाली थी। नाश्ता हाथ में लेकर माँ का पैर छूकर निकल पड़ी। ऑफिस में पहुंची, सभी से परिचय कराया। उसके बॉस नलिन, इतना बड़ा ऑफिस और इतने लोग, उसकी आंखें जगमगा उठी। जाते ही काम शुरू कर दिया। ऑफिस में सभी बहुत अच्छे लगे उसे, खासकर बॉस नलिंग। हर बात को, काम को अच्छे से समझाता। 2 हफ्ते बीते ही थे कि एक दिन लनिन ने उसे कैबिन में बुलाया। काम के बारे में बात करते करते कब वो स्निग्धा के पीछे आ खड़ा हुआ उसे अंदाजा ही नहीं लगा। उसे देख स्निग्धा खड़ी हो गई तो उसे कंधे से पकड़ा और बोला, बैठो बैठो स्निग्धा। वो छुअन बड़ी अजीब सी थी और उतनी ही अजीब उसकी नज़र। स्निग्धा अंदर तक सिहर गई। वो ऐसे स्पर्श को पहचानती थी क्योंकि जाने कितनी बार अलग अलग हाथों ने उसे यहाँ वहाँ छुआ था। कभी बस में, कभी सड़क पर, कभी कॉलेज में, तो कभी तभी भी वह चुप भी थी और आज भी। फिर वो अचानक से उठी और बाहर चली गई। अब हर दिन लेनिन काम के बहाने यहाँ वहाँ छूने लगा और हद तो तब हो गई जब छूने के बाद उसे ऐसी नज़र से देखता जैसे विश्व विजय करके उन्माद में मस्त हो विचार हो रहा हो। एक रात सविता जी ने अपने पास बैठने को कहा। माँ के पैरों के पास नीचे उसे बैठना बहुत भाता था। वो बैठ गई। सविता जी ने उसके सर में तेल डाला और नरम उंगलियों से मालिश करने लगी। सीणु, बेटा कोई बात है क्या? जाने ऑफिस से लौटने के बाद तू मुरझाई सी लौटती है। काम का प्रेशर है क्या, या कोई और बात? कुछ तो बताना बेटा। मुदी हुई आँख से आंसू के बूंद ढुलक पड़े। माँ की बात सुनकर मुड़कर माँ के गोद में सिर रख सिसकने लगी। सविता जी घबरा गईं। बोल बच्चे, क्या हुआ? क्या मैंने तुझसे इतना कमज़ोर बनाया है कि तू किसी परेशानी से डर कर रोने लगे? तो किसी माँ की बेटी है, ये भी सोच। अकेले तुझे अपने दम पर पाला है। और सुन, मैं तुझसे आज तेरी परेशानी नहीं सुनूंगी, चाहे वो परेशानी कितनी भी बड़ी हो या किसी भी तरह की हो। अगर तू मेरी बेटी है तो कल अपनी परेशानी का कारण का अंत करके आएगी। बस इतना जानती हूँ, मेरी बेटी कमज़ोर नहीं हो सकती। स्निग्धा को जैसे अपनी शक्ति मिल गई थी। सच ही तो था, अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। नौकरी जाने का डर नहीं था उसे। अब अपने आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। अपने अस्तित्व की रक्षा उसे अब खुद ही करनी होगी। अगले दिन ऑफिस पहुंची। सारा काम सुकून से निपटाया और आज उसके चाल में आत्मविश्वास था और सभी को ऑफिस में वो कुछ बदली बदली से लग रही थी। रिया ने पूछ ही लिया, क्या बात है स्निग्धा, आज तो गजब ही खिली खिली लग रही हो। तुम कहीं किसी से प्यार हो गया क्या? हाँ यार, प्यार तो हुआ तो है, अपने आत्मविश्वास से, आत्मसम्मान से, हिम्मत से। कल माँ ने एक पाठ पढ़ाया, उसके बाद जीवन के प्रति, खुद के प्रति और लोगों के प्रति मेरे देखने का नज़रिया ही बदल गया। मुस्कुराती हुई स्निग्धा बोली। तभी दफ्तर का चपरासी आकर बोल गया, साहब आपको बुला रहे हैं। अपने कैबिन से निकलकर बॉस के कैबिन की तरफ बढ़ी और कोई डर नहीं था आज उससे, उस छुअन का या उस भय का जिससे उसका रोम रोम सिहर उठता था। कैबिन में पहुंची। सामने बैठी बॉस की
आंखों से आंखें डालकर बातें करने लगी और अब उसकी पलकें झुकी हुई नहीं, उठी हुई थीं। फाइल देने के बहाने ननीन ने उसका हाथ छुआ तो शेरनी जैसी उठ खड़ी हुई। सर, शायद आपका हाथ इधर उधर फिसल रहा है, उसे संभालिए। शुरू में मैं आपके इरादे समझ नहीं पाई, आज समझ रही हूँ, वरना मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। आपकी बीवी और पुलिस दोनों तक ये खबर पहुँचाऊँगी और अभी के अभी बाहर सभी को बताऊँगी आपकी करतूत। सुधर जाइए, आपके 2 छोटे बच्चे हैं इसलिए चुप हूँ। स्निग्धा का ये रौद्र रूप देखकर नलिनी घबरा गया। पसीने पोंछता हुआ सॉरी बोल के ऑफिस से चला गया। स्निग्धा मुस्कुराती हुई बाहर आई और आज उसके अंदर सुख और खुद के छुपे ताकत को पहचाना। आज पहली बार उसने किसी को कहा ना कहा, पहली बार कहा था अब बस। घर पहुंची तो ऐसे जैसे सारे जहां के फूल उसके गालों पर खिल गए थे। माँ ने बेटी के सामने हलवा रखा जो माँ जब भी खुश होती बनाती और भगवान को भोग लगाती। ले सुनूं, मुझे पता है कि तूने अपनी परेशानी का सामना कर लिया होगा, आज जीती भी होगी। बताना चाहे तो बताना, नहीं तो कोई बात नहीं। स्निग्धा ने माँ को सारी बात बता दी और माँ की गले लग गई। माँ, आपने मुझे एक और जीवन दे दिया। आज मैंने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना, जाना है कि किसे कब और कहाँ क्या कहना है। अब बस बहुत हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और ऐसे ही बने रहें हमारे चैनल के साथ। हमारी स्टोरीज़ को सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें।